हाय गाइज, आज हम लोग जानेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आखिर कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। चलिए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of magnitude of the charge and inversely proportional to the square of distance between them। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं दो चार्ज है Q1 और Q2, है ना, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा या कूलम्बिक फोर्स जो लगेगा, कूलम्ब फोर्स जो लगेगा, वो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? जो फोर्स होगा तो चार्ज के मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने मतलब दोनों चार्ज के बीच के जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ देखते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट Q1 Q2 टू चार्ज, है ना, या डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। अब देखिए इसको ड्राइव करते हैं। जो F होता है वो क्या होता है? चार्ज का, है ना, प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है इनवर्सली स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, बिटवीन टू चार्जेस। दोनों को एक साथ करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर जब हटाएंगे इसके बदले आएगा K, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू जो होता है वो एयर और वैक्यूम के लिए होता है, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब सबको एक साथ कमेंट करके लिख देंगे तो F इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो होगा वो किसके लिए होगा? एयर और वैक्यूम के लिए एक्सप्रेशन आया, ठीक है ना। ये है कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ का कुछ क्या है? लिमिटेशन है। तो देखते हैं कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल ओनली पॉइंट चार्ज, कूलम्ब्स लॉ जो है वो ओनली पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरा क्या है? इट इज एप्लीकेबल फॉर चार्ज एट रेस्ट। कूलम्ब्स लॉ जो है एप्लीकेबल होगा, वो चार्ज जो होगा हमेशा क्या होगा? रेस्ट में, तभी वहां पे क्या होगा? कूलम्ब्स लॉ लगेगा। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम्ब फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, है ना, सेंट्रल फोर्स। तो क्यों बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, उसके बारे में जानते हैं। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ कूलम्ब फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, सो इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। कहने का मतलब है कि चार्ज, दो चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा वो क्या लगेगा? सेंटर से ही लगेगा। इसलिए इसको बोला गया है कूलम्ब्स लॉ इज अ सेंट्रल फोर्स। क्यों? क्योंकि जो फोर्स जो लगेगा वो अलोंग सेंटर के बीच ही लगेगा, इसलिए बोला गया कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को बोला गया है सेंट्रल फोर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।